एक औरत कई सालों बाद तपस्या करके वापस लौटी, लेकिन उसने देखा कि उसका चेहरा तेजी से बूढ़ा हो रहा है, यहाँ तक कि उसके बच्चों के शरीर पर भी मौत का निशान बन चुका था। उसने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि मृत्यु की किताब में उसके दोनों बच्चों का नाम लिखा जा चुका है। जब बच्चे 8 साल के हुए तो उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। माँ मजबूर होकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची, जहाँ उसने एक दिव्य फूल के सामने हजारों बार सिर झुकाया, तब जाकर वो दिव्य फूल खिला। लेकिन बच्चों ने जैसे ही उसका रस पिया, उनके मुंह से खून निकल आया, यहाँ तक कि वो दिव्य औषधि भी उनकी बीमारी नहीं रोक पाई। ये देखकर माँ टूट गई। असल में वो कोई साधारण औरत नहीं थी, उसका नाम आर्या था और वो एक प्राचीन तपस्वी संप्रदाय की सबसे बड़ी शिष्या थी। 10 साल पहले अमर बनने की साधना करते समय वो बिजली गिरने से धरती पर आ गिरी थी। एक गरीब किसान ने उसकी जान बचाई, लेकिन उस हादसे में उसकी याददाश्त चली। किसान ने उसकी बहुत सेवा की और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। 3 साल बाद जब आर्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसी रात खबर आई कि उसके पति की पहाड़ टूटने से मौत हो गई और उसके बच्चों के हाथों पर अजीब निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखते ही आर्या की सारी याददाश्त वापस आ गई। उसी समय उसके गुरु भी वहाँ आ पहुंचे। उन्होंने कहा, देवताओं और इंसानों का मिलन नियमों के खिलाफ है, इसलिए ये बच्चे 18 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर तुम अमर बन जाओ तो शायद इनके भाग्य को बदल सको। लेकिन आर्या अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी अगले 8 साल तक उसने हर जगह इलाज ढूंढा, लेकिन बच्चों की हालत लगातार खराब होती गई। आखिर उसने फैसला किया कि अब उसे दोबारा तपस्या करके अमर बनना ही होगा। लेकिन अमर बनने का रास्ता आसान नहीं था। उसे आग और तलवारों के बीच से गुजरना पड़ा, खतरनाक परीक्षाएं देनी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त ये थी कि 10 साल तक वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती थी। अगर उसका मन कमजोर पड़ता तो वो हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाती। जाने से पहले उसने अपना लॉकेट 2 हिस्सों में तोड़ा और बच्चों से कहा, जब भी मेरी याद आए तो इस लॉकेट से बात करना, मैं तुम्हारी आवाज जरूर सुनूंगी। फिर उसने अपने जेठ को पैसे देकर कहा कि उसके जाने के बाद बच्चों का ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, दोनों बच्चे रोते हुए उसके पीछे भागे। मम्मा मत जाओ। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, 10 साल बाद मैं जरूर लौटूंगी, 7 रंगों वाले बादलों पर बैठकर आऊंगी और तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी। इसके बाद बच्चे अपने चाचा के साथ रहने लगे, लेकिन चाची उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा कहती, हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं, अब इन मनहूस बच्चों को भी पाले। क्या बच्चों ने चाचा पर बोझ नहीं बनना चाहा, इसलिए वो मंदिरों के बाहर बैठकर भीख मांगने लगे। उनके पास बस माँ का दिया हुआ आधा लॉकेट था, जो कभी कभी हल्का चमक उठता था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी माँ जरूर वापस आएगी। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। भाई मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ाता रहा। बहन स्कूल में बहुत होशियार निकली। फिर दोनों का 18वां जन्मदिन आ गया। दोनों ने एक साथ आंखें बंद करके इच्छा मांगी, काश माँ आज वापस आ जाए। लेकिन तभी बाहर जोर जोर से आवाज आने लगी। दोनों बाहर भागे तो देखा कि चाची कुछ लोगों के साथ मिलकर उनका पुराना घर तोड़ रही थी। वो चिल्लाई, तुम दोनों वैसे भी मरने वाले हो, ये टूटा घर बचाकर क्या करोगे भाई। गुस्से में खून की उल्टी करने लगा। उसने कहा, अगर घर टूट गया तो माँ वापस आने पर हमें कैसे ढूंढेगी। वो लोगों के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसकी कमजोर हालत उन गुंडों के सामने टिक नहीं पाई। एक आदमी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और घर के अंदर घुसकर उसकी माँ की तस्वीर तोड़ दी। ये देखकर भाई फिर खून उल्टी करने लगा। उसका खून लॉकेट पर गिरा। उसी समय दूर पहाड़ों में तपस्या कर रही आर्या को खतरे का एहसास हुआ। आज बच्चों का 18वां जन्मदिन था। अगर मौत का श्राप जाग गया तो दोनों मर जाएंगे। आर्या तुरंत अपनी अंतिम परीक्षा तोड़कर बाहर निकल पड़ी। आसमान काला हो गया, बिजलियां चमकने लगी। अपनी संतान को बचाने के लिए आर्या ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उसकी शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई और आखिरकार वो अमर बनने में सफल हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे दिव्य रूप लेने लगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। मैं आ रही हूँ बच्चों, माँ अपना वादा जरूर निभाएगी। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब